चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्लूकोज के एक और प्रॉपर्टी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह लेक्चर जो चल रहा है लेक्चर्स का सीरीज, इसमें हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका जो पेपर है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसका जो हमारा यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसमें हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज के बारे में। और इसमें हम कई चीजों के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो वो लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग आई बटन पर चले जाइएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइएगा हमारे चैनल के, वहां पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लूकोज के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। हम लोग ऑलरेडी दो तरह के प्रॉपर्टीज को कवर कर चुके हैं, एक है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन। ये दोनों प्रॉपर्टीज कवर हो चुके हैं और आज के इस वीडियो में ग्लूकोज के और जितने भी बचे हुए रिएक्शंस हैं या प्रॉपर्टीज हैं उन्हें आज हम कवर कर लेंगे। इसके साथ ग्लूकोज का प्रॉपर्टी जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलो अब टॉपिक को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक कि आप लोग अपने नोटबुक और पेन को लेकर बैठ जाइए अगर आपको वीडियो के साथ ही बनाना है तो, और नहीं बनाना है तो आप लोगों को दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप लोग ज्वाइन करके सभी चीजों के, सभी लेक्चर्स के नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलो टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो यहां पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में एक लेकर आए हैं नया रिएक्शन, जिसमें हम बात करने वाले हैं HCN से जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक्चुअली जब ग्लूकोज होता है, रिएक्शन करता है, ठीक है, चलो मैं यहां पर लिखते हुए चलता हूं। व्हेन चलो लिख लो, व्हेन ग्लूकोज reacts with HCN, it forms यहां पर लिख लो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, ये हमारा आज का मतलब ये हमारा पहला पॉइंट है। एक्चुअली हम थोड़ा निराश हैं क्योंकि पता नहीं क्यों इस मोबाइल से जो मैं यहाँ पर लगाया हूँ इससे रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है मतलब वीडियो सही से चल रहा है, लेकिन आवाज जो है वो चल ही नहीं पा रहा अच्छे से। आप लोग पिछले कई वीडियो से ऐसा प्रॉब्लम फेस भी कर रहे हैं, हम खुद भी देख रहे हैं, तो अच्छा मुझे भी नहीं लग रहा है। इसलिए मैंने क्या किया कि कुछ जुगाड़ था नहीं तो एक नया मोबाइल लिया और इस जेब में रखा हूँ जिससे रिकॉर्डिंग हो सके आवाज का, फिर उसके बाद जोड़ेंगे कैसे भी करके जुगाड़ किए हैं। अब चलो संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। पता नहीं किसी ने कहा था, शायद ओशो ने कहा था कि जीवन एक संघर्ष है, तो आपको चलते रहना पड़ता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्या कि जब हम ग्लूकोज का हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं यानी कि HCN से रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, अब अगर इसमें इसका रिएक्शन बात किया जाए तो रिएक्शन ही तो जरूरी है। यहाँ पर लाइन तो लिखा गया है, लाइन से क्या फर्क पड़ता है, ये तो लाइन हम जो रिएक्शन करते हैं उसी से लिखा जाता है। तो यहाँ पर चलो रिएक्शन पर बात कर लेते हैं। आप सबको मैंने बताया था कि ग्लूकोज में सबसे पहले ऊपर होता है, क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप को ऐसे मैं लिख सकता हूं और इसी कार्बन से एक नया कार्बन जुड़ा होता है जिसमें CHOH होता है और इसे मैं 4 टाइम्स से लिख सकता हूं। ठीक है, और इससे एक नया कार्बन जुड़ा होता है जिसे हम कहते हैं CH2OH, यानी कि एक नया समूह जुड़ा रहता है।
तो इस प्रकार से इस पूरे कंपाउंड को हम कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्लूकोज। अब क्या कर रहे हैं, इस ग्लूकोज का HCN से रिएक्शन करा रहे हैं। चलो थोड़ा तेज करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम चाहते हैं सभी प्रॉपर्टीज कवर हो जाएं, क्योंकि आप सबके एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं। तो तैयारी में भी लगे रहिएगा, ऐसा मत करिएगा तैयारी कम कर दीजिए। मैं तो सोच रहा था इधर मैं ज्यादा वीडियोज अपलोड करने का, मतलब एक दिन में 2 या 3 वीडियोज मैं चाहता था, इसीलिए मैं माइक भी मंगाया था, आप लोगों को मैंने बताया भी था, यहाँ पर लगा रहा था, ताकि जल्दी जल्दी सभी चीजें हो सके। लेकिन क्या ही कहें, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज है उसका जो हम HCN से रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या होता है कि ये जो HCN है, यहाँ पर समझने की पहले कोशिश करो। जो HCN है, ठीक है, HCN, यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहता है, H बॉन्ड CN। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, यह बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो जो H है इस पर प्लस चार्ज आएगा और इस पर माइनस चार्ज आएगा। और यहां पर देखा जाए तो यह भी माइनस चार्ज होता है, डेल्टा माइनस, और यह होता है डेल्टा प्लस चार्ज। ठीक है, तो क्या होता है या फिर कह सकते हैं कि यहां पर ना होकर प्लस चार्ज यहां पर होता है, क्योंकि यह जो माइनस चार्ज है इसी पर तो अटैक कर रहा है। ठीक है, यहां पर डेल्टा प्लस चार्ज होता है। तो जो यह प्लस वाला पोर्शन है वह इस माइनस वाले पोर्शन से जुड़ जाता है, और जो माइनस वाला पोर्शन है वह इस प्लस वाले पोर्शन से जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एक नया प्रोडक्ट बना कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम यहां पर लिखो COH, और यहां पर लिखो H, और यहां पर लिख दो CN, और यहां पर लिख दो CHOH का 4 टाइम्स, और यहां पर लिख लो CH2OH। ये हमारे पास हो गया। ठीक है, और इसी प्रोडक्ट को ही हम कहते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। यहां पर लिख लीजिए नाम भी, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया। बस इतना ही समझना है कि जो HCN है वो ब्रेक हो जाता है, और जो हाइड्रोजन पोर्शन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो पोर्शन है वह इसके नेगेटिव पोर्शन से जुड़ जाता है, और जो इसका नेगेटिव पोर्शन है वह इसके पॉजिटिव पोर्शन से जुड़ जाता है। तो अगर इस प्रकार से यहीं से ही देखा जाए तो जो अब ये सभी चीजें आप लोग लिख लिए होंगे, ये लिखना नहीं था आप सबको। ठीक है, अब क्या देखो, यहीं पर समझ लो, यह जो हाइड्रोजन है वह इससे जुड़ जा रहा है, और जो CN है वह इस कार्बन से जुड़ जा रहा है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो इस प्रकार यह OH बना लेगा, और यह कार्बन जो एक बॉन्ड टूट रहा है वह इस CN से जुड़कर एक नया कंपाउंड क्रिएट करेगा, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। सिंपल सा रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रकार का प्रॉपर्टी कि जब ग्लूकोज का हम HCN से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। अब चलो हम इसके अगले प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। तो चलिए, यहां पर एक और रिएक्शन हम लेकर आ चुके हैं। इस रिएक्शन में हम बात करने वाले हैं कि जब ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं कि इससे रिएक्शन हो रहा है, चाहे वह कोई भी कंपाउंड हो, रिएक्शन हो रहा है उससे, तो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। आप जब अपने एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर आपको उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला याद होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराने पर क्या फॉर्म होगा। तो अगर आप लोगों को इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पता होगा तो आप कैसे कर पाएंगे। इसीलिए मैं जितनी भी चीजें वीडियो में बताता हूं उन चीजों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए कि हर एक चीज आप लोग कर सकें। ठीक है, यहां पर देखो बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज जब हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है कि ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म ग्लूकोज ऑक्सीजन। अब यहां पर ध्यान से सुनना,
मैं इसी को हिंदी में रिपीट कर दे रहा हूं कि ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करता है तो वह ग्लूकोज ऑक्सिन बनाता है। ये आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हिंदी में पढ़ाइए, तो बहुत सारे क्या 2-4 ही हैं, तो जिन्हें भी हिंदी में जानना है वो लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर रिएक्शन क्या है, इसका रिएक्शन हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में आप लोग ऐसे कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। CHOH, ठीक है, बॉन्ड CHOH का 4 टाइम्स, यहां पर CH2OH, CHOH का 4 टाइम्स, बॉन्ड CHONO केवल। ठीक है, ये है हमारे पास क्या, ग्लूकोज। चाहे आप किसी को ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही है, कंपाउंड थोड़ी बदल जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बदलने से थोड़ी ना हो जाएगा। अभी मान लो मैं खड़ा हूं तब भी मैं ऋषभ सिंह हूं, सो जाऊंगा तब भी मैं ऋषभ सिंह होऊंगा। तो ऐसे ही ग्लूकोज है, जब खड़ा रहेगा तब भी ग्लूकोज ही रहेगा, सो गया ग्लूकोज ही रहेगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बदलोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं, यह कहने का मतलब यह है कि जब इसको एक्सपेंड करोगे तब भी यह ग्लूकोज ही रहेगा। तो बात एक ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनना, ये हाइड्रोक्सिल एमीन का आप सबको मॉलिक्यूलर फार्मूला याद होना चाहिए। तो अगर हमें बात करना है कि ग्लूकोज ऑक्सिन क्या होता है, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो हम जो लिखेंगे यहाँ पर आप सबको याद भी करना है। ठीक है, यहाँ पर प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला होता है, ध्यान से देख लेना, NH2OH, ये होता है हाइड्रोक्सिल एमीन। और आप लोग जब एग्जाम में लिखेंगे तो यहां पर आपको साथ ही साथ नाम भी लिखते हुए चलना है, ग्लूकोज, एंड यहां पर लिखना है हाइड्रोक्सिल एमीन। क्लियर हो गई बातें? अब चलो आगे हम बात करते हैं। तो यहां पर जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं एक दूसरे से, तो एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, और वह कंपाउंड होता है ग्लूकोज ऑक्सिन। अब यहां पर ध्यान से सुन लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना है। तो देखो यहां पर जो NH2OH है वो बेसिकली ऐसे होता है, H2NOH, हाइड्रोक्सिल एमीन का यही फार्मूला होता है, ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन यहां पर जो H2 होता है वो थोड़ा इधर होता है, यानी कि अपेक्षा। और क्या होता है कि यहां से जो ये ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को इस H2 द्वारा खींच लिया जाता है। और जब यह खींचा जाता है तो यहां पर जो डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है, यहां पर अगर देखा जाए तो यह C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O है, यही है ना। तो क्या होता है, और यहां पर भी देखा जाए तो यहां पर H2 है, यहां पर अगर देखा जाए तो H2 है, यानी कि अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो यहां पर एक H है और यहां पर एक H है। ठीक है, तो ये जो दोनों H हैं वो इस ऑक्सीजन को दोनों बॉन्ड से तोड़ देते हैं, और जब टूट जाता है तो इस नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड और इस कार्बन का 2 बॉन्ड एक दूसरे से रिएक्शन कर लेता है, जिसके फलस्वरूप हमें एक नया कंपाउंड मिलता है, और वह यही होता है CH2OH बॉन्ड CHOH का 4 टाइम्स। इतनी बातें, यहां पर बदलाव होगा, बॉन्ड CH और यहां से आएगा NOH। क्लियर? और यहां पर हो जाएगा हमारे पास बॉन्ड नहीं प्लस H2O, और इसे हम कहेंगे ग्लूकोज ऑक्सिन। क्लियर हो गई बातें? यहां पर कुछ मैं मिस तो नहीं ना कर रहा? NOH आया है, H2 बाहर हो गया है, हाँ क्लियर है। लेकिन यहां पर क्या करिए, आप इस हाइड्रोजन को और इस कार्बन का पोजीशन बदल दीजिए, हाइड्रोजन और कार्बन, ये हो गया हमारे पास ग्लूकोज ऑक्सिन का फार्मूला। यहां पर हम लिख देते हैं नाम, आप सबको नहीं दिख रहा होगा तो यहां पर मैं ऑलरेडी लिखा हूं ग्लूकोज ऑक्सिन, यहीं पर यहां लिख दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो ग्लूकोज ऑक्सिन का प्रिपरेशन होता है